नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। चलिए ट्रेड को एनालाइज करते हैं। आज है 31 मई 2024। आप सबको पता है 9:15 से 9:30 के बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं करते और ये चार्ट आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम करके देखेंगे। 9:15 मार्केट यहाँ पे था, ये देखिए मार्केट यहाँ पे था और ये 9:15 और 9:30 के बीच में हम डे हाई और डे लो मार्क करते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। तो 9:20 के आसपास मार्केट ने ये डे हाई बनाया। 9:30 के आसपास मार्केट इस रेंज में था, ये जो रेक्टेंगल शेक कर रहा है इस रेंज में। यहाँ पे देखिए आप, ये 9:31 9:30 इस रेंज के अंदर मार्केट था यहाँ पे। अब ये मार्केट यहाँ पे है तो 9:30 के आसपास जब हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे तो मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, वीवैप, पीसीआर, डेटा डिफरेंस सब कुछ नेगेटिव। निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाऊं आपको, केवल पीसीआर और डेटा डिफरेंस पॉजिटिव थे और वीवैप नेगेटिव। फॉरेन मार्केट नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग शेयर्स नेगेटिव, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव, केवल पीसीआर और डेटा डिफरेंस पॉजिटिव थे। तो हमारी क्या कंडीशन होती है कि अगर सारी चीजें नेगेटिव है तो या तो 9:30 के बाद हम किसी मल्टीपल रिजेक्शन को देखते हैं पुट की पोजीशन के लिए, या फिर अगर मार्केट डे टॉप पे है तो बहुत शानदार बात है। तो जब वापस हमने चार्ट को देखा तो चार्ट ने एक अपसाइड का ट्रेंड बनाया। ये देखिए 9:35 यहाँ पे, लेकिन फिर भी मार्केट अपने डे हाई पे नहीं आया। मार्केट आया डे हाई पे 3940। आप देख रहे हो यहाँ पे ये एरो, यहाँ पे मार्केट 940 के आसपास अपने डे टॉप पे आया। अब 940 पे जैसे मार्केट डे टॉप पे आया, हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देखा। ये निफ्टी ऑप्शंस के डेटा है, सब कुछ नेगेटिव। 9:35 पे नेगेटिव हो गया, 9:40 पे और भी सारी चीज़ें नेगेटिव। ये बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव 9:40 पे, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव 9:40 पे और मार्केट डेट टॉप पे। तो हमने यहां पे एक पुट की पोजीशन बनाई 48,300 की पुट। ये देखिए यहां से रिजेक्शन ले रही थी इस रेंज से, ये इसने लो बनाया यहां पे 546 का, कितने बजे 9:24 पे, और वापस इसी रेंज में हमें मिल रही थी 546 के रेंज पे। 546 के प्रीमियम पे ये स्ट्राइक प्राइस हमें मिल रही थी 48,300 की पुट। इसको हमने लिया और फिर होल्ड किया। होल्ड करने के पीछे बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, क्योंकि देखिए डेटा पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए। निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन वीवैप वगैरह नेगेटिव थी, बट पीसीआर डेटा डिफरेंस पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन हमारी जो पुट की परचेज थी वो थी यहाँ पे डे लो के आसपास। तो जो मार्केट पॉजिटिव हुआ फिर भी हमारा पुट का जो प्रीमियम है वो ऊपर ही बढ़ता रहा, तो हमने उसको बुक नहीं किया। कॉस्ट टू कॉस्ट इसको लगा के छोड़ दिया था हमने, और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन वीवैप नेगेटिव थी। अब यहाँ पे पुट की पोजीशन हमने इसलिए होल्ड किया क्योंकि पुट की पोजीशन हमें बहुत कम प्रीमियम में मिली थी, करीबन 540 के आसपास, और कॉस्ट टू कॉस्ट हमने एसएल लगा के छोड़ दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद में बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा फिर से नेगेटिव हो गए और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी नेगेटिव कन्वर्ट हो गए। तो ये इस चीज़ का साइन था कि फॉरेन मार्केट तो नेगेटिव था। ये देखिए फॉरेन मार्केट दिखाऊं आपको, ये फॉरेन मार्केट नेगेटिव, सारी चीजें नेगेटिव। 940 के आसपास ट्रेड मिला। नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन था ये नेक्स्ट डिमांड सप्लाई इन जोन था।
पिवट के भी नीचे, पिवट पॉइंट के ऊपर हमने सोचा था कि बुक करेंगे ट्रेड को, लेकिन 10-20 के आसपास देखिए, मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूँ। 10-20 पे सब कुछ वापस नेगेटिव कन्वर्ट हो गया और 20 के आसपास निफ्टी ऑप्शंस की डेटा भी नेगेटिव कन्वर्ट हो गए। तो ये इस बात का इंडिकेशन था कि मार्केट कुछ भी नहीं तो अपने नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन तक जाएगा। देखिए मार्केट यहां से यहां तक आया, मार्केट अपने डे टॉप से यहां तक आया। एक चीज थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेके समझाना चाहूंगा आपको। मेरे ट्रेड एनालिसिस बहुत ही सिंगल स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड है। अगर मार्केट के अंदर 9:15 और 9:30 के बीच में डे लो और डे हाई आप मार्क कर लें, अगर निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, स्ट्रॉन्ग शेयर्स सब कुछ नेगेटिव है और मार्केट अगर डे टॉप पे है, तो मार्केट को इस डे टॉप से नीचे आने से कोई रोक नहीं सकता। मोस्ट प्रॉब्ली 100% नहीं बट 80% चांसेस है मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, अपने नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन तक टारगेट देके जाएगा। यहां पे हमने अपने ट्रेड को बुक कर दिया 185-86 पॉइंट के आसपास, जब मार्केट अपनी नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई यहां पे पहुंचा इस रेंज में। ये देखिए इस रेंज में यहां पे पहुंचा मार्केट, तो हमने अपने ट्रेड को बुक कर दिया। उसके बाद ये देखिए यहां से जब मार्केट वापस ऊपर गया और यहां इस रेंज के अंदर जब रीटेस्ट करने लगा मार्केट, यहां पे इस रेंज में जब रीटेस्ट करने लगा तो ये बार बार पिवट का सपोर्ट ले रहा था और यहां पे हमने कॉल की पोजीशन बनाई। यहां से सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लिया, पिवट को नहीं तोड़ पा रहा था मार्केट, यहां से सपोर्ट लिया। तो करीबन 12:30 के आसपास हमने एक पोजीशन कॉल में बनाई। 12:30 के आसपास मैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस डेटा दिखाऊं, सब कुछ नेगेटिव था 12:30 के आसपास। ये देखिए निफ्टी ऑप्शंस के डेटा सब कुछ नेगेटिव, लेकिन फिर भी हमने कॉल में पोजीशन इसलिए बनाई क्योंकि मार्केट के अंदर आज मार्केट ने अपना कल यहीं से मार्केट उठा था, तो इस चीज का बेस बना के कि अपने नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, और वही हुआ मार्केट के अंदर। क्योंकि टूटना होता मार्केट तो यहां से टूट के सीधे पिवट पॉइंट को क्रॉस नहीं करता, पिवट पॉइंट को क्रॉस किया। यहां से देखिए मार्केट अगर नीचे जाना होता तो मार्केट यहां से यहां जाता, पिवट पॉइंट के यहां कंसोलिडेट होता, यहां से रिजेक्शन लेता और फिर मार्केट यहां से नीचे गिरता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने इस पिवट पॉइंट को, बैंक निफ्टी ने पिवट पॉइंट को क्रॉस कर दिया, ये देखिए यहां पे, और फिर यहां कंसोलिडेट होने लगा इस रेंज के अंदर। ये रेक्टेंगल शेप हो रहा है, ये देखिए यहां पे कंसोलिडेट होने लगा। तो ये जब मार्केट, बैंक निफ्टी ने जब इस पिवट पॉइंट को तोड़ा तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, और इसके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स भी पॉजिटिव हो गए थे। तो इस रीजन से हमने कॉल में पोजीशन बनाया, लेकिन कॉल में पोजीशन सिंगल लॉट में थी और सिंगल लॉट का लॉस लेने के लिए हम तैयार थे, क्योंकि पुट पोजीशन में हमने 188.86 पॉइंट बुक कर दिए थे, 48,300 की पुट। ये थी कॉल की पोजीशन। यहां करीबन इस रेंज में हमने पुट कॉल में पोजीशन बनाई, इस रेंज में, यहां पे, इसमें भी नहीं, इसमें 24-25 के आसपास। ये 49,500 की कॉल हमें 487 के प्रीमियम पे मिली, और इसको हमने डे टॉप पे 280 पॉइंट्स में बुक किया। आज का मार्केट साइडवेज मार्केट था। साइडवेज मार्केट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट अपने नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन, कल के डिमांड एंड सप्लाई जोन पे मार्केट पहुंचा, वहां से फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और मार्केट ने एक ऊपर का ट्रेंड दे दिया। जितना मार्केट के अंदर डाउन साइड आई थी, ये डाउन साइड जो आई थी, इस डाउन साइड को मार्केट ने पूरा रिकवर कर दिया। यहां से
यहां से मार्केट ने पूरा रिकवर कर दिया डे टॉप तक। ये देखिए यहां तक पहुंचा मार्केट, यहां तक पहुंचा, अपने डे टॉप तक फिर टारगेट दिया। ये 2 ट्रेड किए हमने। इस दूसरे ट्रेड के बाद हमने मार्केट को बिल्कुल नहीं देखा। उसके पीछे रीजन था कि मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और हमारे ट्रेड जो है या तो मल्टीपल रिजेक्शन पे रहते हैं या फिर डे टॉप या डे लो पे। और यहाँ पे हमें कोई इस तरीके का सपोर्ट था, कॉल में पोजीशन यहाँ बन सकती थी, लेकिन 2:30 बजे के आसपास मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी ऑप्शंस की डेटा देखिए, सब कुछ नेगेटिव था 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे वापस से कन्वर्ट हो गया, बाइंग थी यहाँ पे लेकिन फिर से कन्वर्ट हो गए, और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा तो थ्रू आउट नेगेटिव थे, इसलिए हमने इसको बुक कर दिया। आज का ट्रेड एनालिसिस हमें यह बताता है कि मार्केट के अंदर 950 930 के बीच में जो डे लो और डे हाई हम बनाते हैं, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा अगर नेगेटिव है और मार्केट डे टॉप पे है तो पुट में पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 100% मिलेगा। और बिना ग्रीड किए नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन पे हमने आज टारगेट बुक कर दिया। उसके बाद जब पिवट पॉइंट को वापस क्रॉस किया स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल से मार्केट बैंक निफ्टी ने, ये देखिए कितनी 3 ग्रीन कैंडल से धड़ धड़ इस मार्केट को तोड़ दिया, पिवट को तोड़ दिया। पिवट को तोड़ने के बाद में जब मार्केट यहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा था तो हमने कॉल में पोजीशन बनाई और स्ट्राइक प्राइस थी 49,500 की कॉल। तो चलिए अब ये है ट्रेड एनालिसिस, ये है ट्रेड बुक। 48,300 की पुट और 49,500 की कॉल। प्रॉफिट आपके सामने है। कॉल की पोजीशन सिंगल लॉट में थी, पुट की पोजीशन डबल लॉट में थी। ये आज के डेटा और ये आज का एनालिसिस। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसी के साथ वीडियो को और एनालिसिस को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।